नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। धनाना धाम में हम मौजूद हैं और साइड में आपको ये जो पंगत यहाँ पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर आकर कैसा इनको सुकून मिलता है। राम देखो, राम राम इसलिए बोल सकते, एक परमात्मा ने बताया 4 राम होते हैं। 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। क्या बात है, समझ रहे? चार बताओ थोड़ा चारों के बारे में। इसके में जैसे कि जो एक दशरथ का बेटा राम, जो तो यहाँ भी चाहे लीला की उनने अपना, और उनको राम किस लिए माना गया? उनने अच्छे विचारधारा रखी, अच्छे कर्म। जल्दी थोड़ा स्पीड से आओ, थोड़ा भाई बारिश आ गई है यहाँ पे, थोड़ा साइड में चलेंगे। और हमारे गांव में आते थे पहले दिखाने वाले, जो एक खिलाना दिखाते थे कि फिर से जोड़ दो। जैसे वो ऐसे गांव में आते हैं खेल वाले, ऊपर से ऐसे करके पैसा मंगा लेते हैं। वैसे बहुत से आते हैं ऐसे करके वो दारू की बोतल मंगा देते हैं। वो भी तो एक है, धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों ले लिया? छोटे मोटे गांव में आते हैं चमत्कार करने के लिए, साइकिलों को मंगा देते हैं, कपड़ों को मंगा देते हैं। वो कहाँ से मंगा देते हैं? तो आप ये मानते हो कि जादू करते हैं? वो जादू है। अच्छा, तो इतनी पब्लिक वहाँ जो आपका बिहार बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है वहाँ पे। बिहार जुड़ा, देखो परमात्मा जो अभी अंधश्रद्धा मान जो नहीं जानते ना, जो सच्चे मार्ग को नहीं जानते, वो सब जा रहे हैं। जो धीरे धीरे जान जाएंगे ना, वो सब छोड़ के आ जाएंगे यहाँ। क्योंकि ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, भगवत गीता, कुरान शरीफ, सारे वेदों का निचोड़ करके दिखा के तब यहाँ पीछे लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है देखी देखा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पीछे पहले वो देखते हैं कि श्रद्धा देखते हैं अपने वेदों, जो अपना धर्म हिंदू धर्म है, गीता जी को मानते हैं अपन, मानते तो उसका जो निचोड़ है कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है और कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, और मनुष्य जीवन किस लिए मिला अपन को। सबसे मेन अपना उद्देश्य मनुष्य जीवन का है, उद्देश्य ये है कि अपना मोक्ष हो जाए। मोक्ष। बिल्कुल। एक मैं अंतिम आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। महाराज जी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे अपने? ये संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। जो तीनों, ये 3 तो ब्रह्म, जो छोटे मोटे जैसे पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, ये 3 लोग हैं। ये तो मान लो छोटे मोटे लोग हैं। कई लोग हो गए वो राजा है जो अभी देखे नहीं होंगे। हम तो सुनते हैं कि लोगों का राजा तो श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण तो है। श्री कृष्ण जैसे कि एक SP है, वो भी साफ कहते हैं, कलेक्टर भी साफ कहते हैं, DC भी साफ कहते हैं। वैसे ऐसे बहुत से साहब हैं, पर ऐसे ऐसे अपनी अपनी पोस्ट पे सारे साहब हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो साहब नहीं है, वो भी अपने जितनी उनकी वो है उतने वो साहब हैं। पर वे ख्वाब है, ख्वाब क्या बात है, ख्वाब है, ख्वाब। ख्वाब किस चीज का? कौन सा ख्वाब बोल रहे हो? जो सपने में आता है वो ख्वाब वाले। पर देखो, हम लोगों ने बातें करी तो यहाँ पर देखिए आपको जन सैलाब दिखा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग भी जहाँ पर वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इन बातों से कितने सहमत हो। सारन चैनल का है। हाँ जी, सारन चैनल है। हाँ चैनल, यूट्यूब का चैनल। मेरे को इंटरव्यू देना है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कहाँ से आए हो पहले बताओ। मैं MP मध्य प्रदेश से आया। इधर देखो। अच्छा, तो आप दिव्यांग हो क्या? हाँ। अच्छा, MP से आए हो? तो कब आए थे यहाँ पे? मैं तो काफी 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा बारिश आ रही है, इधर आ जाओ। इधर 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 इधर, बस बस शुरू से लेना फ्री। हाँ हाँ हाँ, पीछे देख के बोलो बोलो। हाँ, तो कब से आने स्टार्ट किया यहाँ पे? मैंने ये पूछो कि नाम क्या है। हाँ वो तो पूछा था आपसे, वहाँ पे भी नाम क्या है बताओ। मेरा नाम है, मैं मध्य प्रदेश जिला दमोह से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम हरि गोविंद दास है। अच्छा। और मैं परमात्मा की दया से 2013 में नाम दीक्षा लिया था। हाँ। और परमात्मा की दया से नाम दीक्षा लेके और सद्भक्ति की है। तो परमात्मा ने, मैंने सत्संग सुना परमात्मा का, तो उसमें 4 वेद 6 7 18 पुराण और 11 उपनिषद का यानी परमात्मा खोल खोल के ज्ञान बताते हैं कि 18वें अध्याय में 62 से 65 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने से तेरे को शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो उसके लिए उसने ये बोला है कि तुझे को तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। और तत्वदर्शी संत की खोज गीता में बताइए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक कि वह तत्वदर्शी संत जब मिलेगा तो तेरे को वो ज्ञान उपदेश देगा कि तेरा जन्म मरण का मोक्ष पूरा, जरा मरण जो मोक्ष
आने जो रोग लगा है उससे तेरे मोक्ष प्राप्त हो जाए, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। आने पर जन्म नहीं होगा ये पृथ्वी पे दोबारा। आने वहाँ सतलोक में जाएगा, वहाँ युवा शरीर है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती है और वहाँ हर चीज़ अमर है। तो वहाँ नर नारी भी हैं, 2 प्रकार की सृष्टि है वहाँ। जैसे सतलोक में परमात्मा के आसपास जो हैं वहाँ तो नर ही नर हैं, फिर उसके आगे और भी सृष्टि है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आने उसमें सूक्ष्म वेद में 5वें वेद में लिखा हुआ है। अच्छा। अब ये बताओ, जब दीक्षा मिलती है तो उसके बाद जिंदगी में बदलाव क्या आता है? क्या चीज? दीक्षा मिलने के बाद जब गुरु दीक्षा लेते हो उसके बाद जीवन में बदलाव क्या आता है? बदलाव क्या आया जिंदगी में आपकी? देखो हमारे जीवन में तो बदलाव ऐसा आया है कि देखो परमात्मा ने बताया कि देखो अपन को सादा जीवन, जैसे कि नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट गांजा तम्बाकू मांस बंदरा ये सब नहीं करना है, और अपन को वो भक्ति करने हैं जिससे हमारा मोक्ष प्राप्त होगा। तो उस भक्ति से हमारा मोक्ष प्राप्त होगा। वो भक्ति कौन सी होती है जिससे मोक्ष प्राप्त हो? वो गीता अध्याय 13वें श्लोक में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारणम अनुस्मरणम ये प्रयाति तजन्म सयाति परमाम गतिम हैं। उस ब्रह्म की भी साधना करो। फिर उसमें 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी बताया है कि ओम तत्सदिति निर्देश है त्रिविध है, यानी 3 विधि के अनुसार वह तत्वदर्शी संत नाम देते हैं जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होता है। लेकिन वो अभी आने खुला हुआ नहीं है, वो कोड वर्ड में है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। सृष्टि पर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सृष्टि पर हाँ, काल। अहंकार क्या है फिर? अहंकार सब सृष्टि में सबसे बड़ा काल तो सभी का है कि मृत्यु तो सभी की सत्य है, वो तो होनी है, लेकिन अहंकार के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अहंकार तो विनाश की जड़ है। आने जैसे जिसके पास जैसे धन है, माया कोई भी आने चीज का अहंकार, जैसे कार कोठी बंगला है और धन माया, इसका अहंकार आ गया। जैसे कि रावण था, रावण के पास 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी थे, सोने की लंका थी, लेकिन उसका वो भी भक्ति आने 4 वेद 6 शास्त्र का पूरा ज्ञाता था, पर उसके पास अहंकार इतना था कि वो भगवान को पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि भगवान उसके पास गए थे तो अने मुनिंदर ऋषि के रूप में गए थे, जिससे मंदोदरी ने और विभीषण ने नाम दीक्षा लेके भक्ति करी थी। तो मंदोदरी ने भी बोला था रावण अपने मुनिंदर ऋषि गुरु जी से यानी परमात्मा से कि हमारे पति को भी समझाओ। तो परमात्मा उसके पास गए, रावण के पास, तो उसकी उस समय गुप्त मीटिंग चल रही थी, वहीं प्रकट हो गए। द्वारपाल को उसने आदेश दिया था रावण ने कि अंदर का संदेश बाहर जा सकता है पर बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए। तो वो जो द्वारपाल था तो परमात्मा गए वहाँ रावण के द्वार पर, तो द्वारपाल ने बोल दिया कि हमारे राजा का आदेश है कि अंदर का संदेश बाहर जा सकता है पर बाहर का अंदर नहीं आ सकता। तो वो ने मना कर दिया। तो परमात्मा थे वो मुनिंदर ऋषि, परमात्मा थे वो वहाँ से आलोप होके अंदर प्रकट हो गए, वो तो अंतर्यामी थे। तो रावण बोला कि मेरी गुप्त मीटिंग चल रही थी और द्वारपाल को पकड़ के लाओ, वो ऋषि कहाँ से आ गया। तो परमात्मा ने बोला उसका कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने बोला वहीं अनंतर ध्यान हो गए, वहीं प्रकट हो गए, यानी मैं ऐसे आया हूँ, परमात्मा ने बताया। तो रावण ने परमात्मा के ऊपर अपनी जो खड़ग होती है तलवार, उसे 70 बार वार किया था परमात्मा के ऊपर, लेकिन परमात्मा के पास एक सीख थी, तो उसकी तलवार उस सीख को भी नहीं काट पाई। आने परमात्मा की आने उसने जो प्रहार किया 70 बार तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आप खुद थक के और फिर बैठ गए सिंहासन पे। तो परमात्मा ने उसको ज्ञान बताया कि तू सद्भक्ति कर ले, तेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो
तो अहंकार बस उसने उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसका पूरा विनाश हुआ। अहंकार विनाश की जड़ है। अच्छा अब ये बताइए, इस सृष्टि पर मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और बच्चों के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, संसार के प्रति मोह, वो भी तो एक बाधा है ना भगवान से मिलने में। उससे कैसे मुक्ति पाई जाएगी, उससे कैसे बचा जाए? देखो, परमात्मा ने वैसे बताया है कि जैसे काल जो है ना, काल ने दुर्गा के माध्यम से यानी क्रिया करके यानी 3 गुणों की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये प्रमाण है गीता में 14वें अध्याय के पहले श्लोक से तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक तक प्रमाण है कि आने पूरी सृष्टि रचना बताई उसमें कि मैं प्रकृति के पेट में जो गर्भ धारण करता हूँ तो उससे इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है और सब जीव को आने दुर्गा से प्रकट आने वो करवाता हूँ उत्पन्न। तो उसमें कार्य दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि रचने का कार्य दे दिया, विष्णु को पालन करने का दे दिया, शंकर जी को संहार करने का दिया। तो ब्रह्मा जी यानी वो ब्रह्मा जी में एक ऐसी तरंग है कि तुम ना चाहते ही उस क्रिया को करके अपनी संतानोत्पत्ति करोगे। और ऐसे ही सतोगुण जो माने विष्णु हैं उनमें भी ऐसी तरंग है कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा मोह माया परिवार में लग जाता है। जैसे ये हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, बच्ची हैं, माई बाप हैं, पिता हैं, पति पत्नी हैं, इनमें चाचे ताऊ जो भी हैं, इनमें इतना मोह लग जाता है कि इस मोह माया से हम यहाँ छूटना चाहते ही नहीं हैं। यानी सद्भक्ति को स्वीकार नहीं आएगा। उसको कौन छुड़वाएगा? उसको तो देखो परमात्मा ने बताया है कि जब तक हमें तत्वदर्शी संत की खोज नहीं होगी और तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा कबीर साहब आते हैं करने के लिए, तो परमात्मा ही छुड़वाते हैं इस मोह माया से। ब्रह्मा जी कितने पुत्र थे ब्रह्मा जी के? कैसे? ब्रह्मा जी के पुत्र कितने थे? ब्रह्मा जी के? हाँ। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अच्छा। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता ये कौन थे? ये सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सनक, सनंदन, सतनातक जो आपने बताया है वो तो एक का नाम हो गए, वो तो हम जानते हैं उसको, लेकिन ये 4 जो थे किसके पुत्र थे? ये तो नहीं मालूम। अच्छा। अब ये बताओ, चलो मैं आपसे अंतिम एक क्वेश्चन लूंगा। आपने गुरु का वर्णन किया, क्या चीज देख के किया यहाँ पे? क्या आपको लगा ऐसा? गुरु का वर्णन किया आपने, जो गुरु को धारण किया, क्या बात लगी आपको कि हाँ मैं इनको धारण करूंगा, इनका वर्णन? देखो, ऐसा है कि तत्व गीता में खुद बताया कि जब तक हम तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं यानी तत्वदर्शी संत को नहीं पहचानेंगे ना, और हमें सदगुरु पहचान कैसे सच्चे सदगुरु की? पहचान क्या है सच्चे सदगुरु की? सच्चे सदगुरु की पहचान तो यही है जो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 11 उपनिषद का जो खोल के और उंगली रख के आने दिखा दे कि ये सही ज्ञान है। वो तो आप भी पढ़ सकते हो। वो किसी जीव की औकात ही नहीं। अगर हम पढ़ सकते थे ना तो आज तक इतने धर्म गुरु भय हैं नकली, इनने आज तक ये वेद शास्त्र रटत रहे, इनने आज तक तो बता नहीं पाया। नकली कौन? नकली कौन? नकली ये जैसे कि ये कथावाचक हैं जो कौन, जैसे कि अनुरुद्राचार्य है, अच्छा। देवकी नंदन है और भी अन्य आचार्य हैं। जैसे गुरु तो ये सिखाते हैं कि किसी में दोष दृष्टि ना करो, फिर आप दोष दृष्टि क्यों कर रहे हो उनमें, अगर आप गुरु धर्म से जुड़े हुए तो? दोष दृष्टि नहीं कर रहे, दोष दृष्टि तो वो होती है जो आने किसी की कोई आपने सुना कभी अनुदय आचार्य जी को? सुना है आपने कभी? हाँ, आचार्य शंकराचार्य थे, 4 आचार्य है ऋषि धाम वृंदावन में रहते हैं, आपने सुना है कभी उनको? किसको? जो अनुदय आचार्य है जो वृंदावन में रहते हैं, आपने सुना है कभी उनको? कथावाचक जो है। अरे हमने तो उनकी कथा भी सुनी है। आप उनको डोंगी क्यों कह रहे हो? डोंगी इसलिए कह रहे क्योंकि उनके ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं है। आने वो मनमुखी आने साधना कर रहे और करवा रहे हैं। गुरु तो ये बोलते हैं ना, सच्चा शिष्य वो है जो किसी में दोष दृष्टि नहीं करता, तो आप दोष दृष्टि क्यों कर रहे हो फिर? दोष दृष्टि की कोई बात ही नहीं है। जैसे सरकार ने नकली नोट कोई ने नकली नोट छापे, अब सरकार ने अगर असली नोट और नकली नोट की पहचान कराई तो वो निंदा थोड़ी होती है। तो ऐसे परमात्मा ने तत्वदर्शी संत जो परमात्मा भूमिका करते हैं उनने उंगली धर के सारे वेदों को खोल के दिखाया है। खोल के दिखाया है तो वो प्रमाण शायद बताएं तो वो कोई निंदा थोड़ी है।
निंदा तो वो होती है कि जो असली संत ज्ञान बता रहा है और ये मान नहीं रहे हो ना किसी को मानने दे रहे, वो निंदा है। निंदा ये थोड़ी है, ये तो सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि हमारा मोक्ष कैसे होगा है और हमें मोक्ष प्राप्त करना। अब जैसे परमात्मा वो की वाणी में है कि जब तक हम सतगुरु की पहचान नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। और ये पृथ्वी पूरी पृथ्वी पे सतगुरु एक ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई नुक्कड़ पे बैठा वही को गुरु मान लेंगे या पे कोई भागवत कर रहा है उसी को गुरु मान लेंगे। भाई हम प्रमाण देखेंगे, भागवत ये लाल कपड़े में लपेट के रख लेते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति रख ले, माला चढ़ा ले, उससे आने अपनी मनमुखी कुछ भी बताएं। घर में है आपके लड्डू गोपाल की छवि? घर में है आपके लड्डू गोपाल की छवि? हमारे लड्डू गोपाल तो थे पर हम सब स्वीकार, पहले जब ज्ञान नहीं था तो स्वीकारते थे, अब लेकिन जब से हमें ज्ञान हुआ तो लड्डू गोपाल को लेके आए तो अब ये मानते जिसके पास है उसके पास ज्ञान नहीं है। हाँ उनके पास जब आपको क्या पता वो किस भाव में है? अब आप नहीं बता सकते हो ना। भाव तो ऐसा है, देखो जब तक हम आप मानते हो लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रहा है वो पाखंड होगा? मैंने तो नहीं की लड्डू गोपाल की, ना तो मैंने नहीं किसी की निंदा के विषय में तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा है।